उत्तर प्रदेश में यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर आज बड़ी बैठक हुई है। आज शाम लखनऊ में ये अहम बैठक होगी। राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष इसमें मौजूद रहने वाले हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। ये अहम बैठक है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। अब ये अहम बैठक आज लखनऊ में होने वाली है, जिसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल जी शामिल होंगे। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बिहार के बाद अब सबकी नजर यूपी पर है। देश के सबसे बड़े राज्य में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस सस्पेंस से अब पर्दा उठने वाला है। 14 दिसंबर को होने वाले इस चुनाव के लिए स्पष्ट रूप से नामों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कई संभावित चेहरे उभर कर सामने आए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का नाम शामिल है। ओबीसी समाज से आने वाली साध्वी निरंजन ज्योति तेज तर्रार हिंदूवादी चेहरा भी है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। पंकज चौधरी पिछड़ा वर्ग से अहम चेहरा है, तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में शामिल बीएल वर्मा कद्दावर ओबीसी नेता हैं। इनके पास संगठन का लंबा अनुभव है। योगी कैबिनेट में मंत्री धर्मपाल सिंह भी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में बने हुए हैं। लोधी समाज से आने वाले धर्मपाल सिंह को सरकार और संगठन का अच्छा खासा अनुभव है। इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी रेस में बने हुए हैं। कुर्मी समाज से आने वाले स्वतंत्र देव सिंह पहले भी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे हरीश द्विवेदी का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में बना हुआ है। और आइए अब सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूपी बीजेपी का बॉस बनने की रेस में किन का नाम आगे चल रहा है। तो ये फहरिस्त अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला नाम है साध्वी निरंजन ज्योति का, इनका नाम भी चल रहा है। पंकज चौधरी का नाम आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा बीएल वर्मा, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, हरीश द्विवेदी, दिनेश शर्मा और अमरपाल मौर्य का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। यानी इनके नाम आगे चल रहे हैं, जिनके नाम की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, क्या खबर छन छन कर सामने आ रही है? वैसे तो अक्सर जिसका नाम आगे चलता है या रेस में बताया जाता है वो नाम होता नहीं, कोई अचानक से दूसरा ही नाम उभर कर सामने आ जाता है। बीजेपी के अगर हम पुराने इतिहास को देखें, खास करके यूपी बीजेपी के बॉस की रेस में कौन सा नाम जो है जिसकी चर्चा हो रही है, क्या हो सकता है आज मीटिंग में? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, देखिए समीर, जिन नामों की चर्चा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर अलग अलग जिलों से लेकर राजधानी दिल्ली तक है, उन सभी नामों का जिक्र आपने कर दिया है। लेकिन ये बीजेपी है, हमेशा अपने फैसलों से चौंकाती है और जिस नाम पर बहुत ज्यादा लोग कयास लगाते हैं वो नाम सबसे रेस में पीछे छूट जाता है। हालांकि जो नाम चर्चा में है उससे एक बात तो साबित हो रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चेहरा जो भी होगा वो पिछड़ी जाति से होगा। ये बात एकदम तय है, क्योंकि ओबीसी को फेस बनाकर बीजेपी संगठन का फेस बनाकर चुनाव लड़ना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि उसके लिए सबसे मुफीद चेहरा कौन होता है। आप स्वतंत्र देव सिंह की बात करिए, वो भी पिछड़े हैं। पंकज चौधरी की बात करिए, वो भी पिछड़े हैं। बीएल वर्मा की बात करिए, वो भी पिछड़े हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, धर्मपाल, ये तमाम वो चेहरे हैं जो रेस में हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दाव चला जा रहा है वो पंकज चौधरी के नाम पर है। तराई के इलाके से, मतलब पूर्वांचल से आते हैं। महाराजगंज को 7-8 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं और कुर्मी जाति से आते हैं। तो मिला जुलाकर उनके नाम पर दाव ज्यादा लग रहा है। लेकिन अगले 48 घंटे यूपी के लिए बहुत क्रूशियल रहने वाले हैं। बीएल संतोष समेत तमाम बड़े नेता लखनऊ पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तमाम सांसदों को, मंत्रियों को कहा गया अब आप लखनऊ रहिए। कल नामांकन होगा और 14 तारीख को उस नाम, उस चेहरे से पर्दा हट जाएगा जिसको लेकर 2 साल से कयासबाजी चल रही है। समीर, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र पांडे क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी नामांकन होगा। राष्ट्रीय परिषद होती है, प्रति लोकसभा में एक सदस्य राष्ट्रीय परिषद के लिए चुना जाता है। ये पार्टी के संविधान में प्रावधान है, तो उनका भी नामांकन होगा। और फिर 14 को 1 बजे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव अधिकारी, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी हैं,
उनके आगमन पर 1 बजे इन चुनाव परिणामों की घोषणा होगी। पूरे प्रक्रिया से ये चुनाव आप लोग करा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पूरी प्रक्रिया हो रही है, जो ये प्रक्रिया कहीं नहीं देखी जाती है पूरी। नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। सदस्यता होने के बाद जो प्रत्येक 3 बरस पर सदस्यता होने के बाद और उसके संगठनात्मक चुनाव बूथ इकाई से लेकर के मंडल इकाई के बाद जिला इकाई और जिला इकाई के बाद प्रदेश इकाई के चुनाव होते हैं और उसके तहत ये संगठन पर्व 2024-25। तो महेंद्रनाथ पांडे को आप देख रहे थे जो बता रहे थे कि पूरा स्ट्रक्चर कैसे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। लेकिन विपिन, ऑलरेडी चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखें या उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को देखें, दोनों में काफी देरी हुई है। और अब क्योंकि कल यूपी में बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, आप पंकज चौधरी की बात कर रहे हैं, तो खाली पिछड़ा होना ही एक यहां पर बड़ा इक्वेशन नजर आता है, या क्योंकि अब 2027 में चुनाव है और ज्यादा समय है नहीं, 1.25 साल मान लीजिए, उसको देखते हुए भी बहुत सारे इक्वेशन यहां काम करेंगे। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा कि इक्वेशन बहुत सारे हैं, लेकिन यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स में आप कास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी जिस तरह का मॉडस ऑपरेंडी है काम करने का, आप जानते हैं कि यहाँ किन के चेहरों पर हर चुनाव होता आया है, और सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का इस देश में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी बिहार में भी चेहरा है, यूपी में भी चेहरा है, कर्नाटक, बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहां जाइए वो चेहरा होते हैं। संगठन को एक चेहरा चाहिए, एक आप यूं कह सकते हैं कि वो फेस जरूर होता है, लेकिन उतना महत्व नहीं रखता है जितना महत्व नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो इसलिए कास्ट इक्वेशन को साधने के लिए एक ऐसा चेहरा जो उस कास्ट इक्वेशन में फिट हो जाए, उसको लेकर यहां पर मंथन का दौर जारी है। लेकिन इसके बाद की रणनीति क्या होगी, देश में बीजेपी का चेहरा कौन सा होगा, सरकार अगली बार किसको चेहरा बनाकर चुनाव लड़ेगी, सरकार की नीतियां क्या होंगी, बहुत सारे इक्वेशन हैं जो मायने रखते हैं। लेकिन फिलहाल संगठन का चेहरा एक ऐसे शख्स को जिसको अनुभव हो, जो बीजेपी से लंबे समय से जुड़ा हो, नॉन कंट्रोवर्शियल हो और जातीय खाके में बीजेपी का जो जातीय खाका है उसमें सेट और फिट बैठता हो, ऐसे चेहरे की तलाश की जा रही है, जिसमें 4-5 नाम आपने दिखाए हैं। उन नामों की चर्चा, उन नामों में सबसे आगे फिलहाल पंकज चौधरी जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब ज्यादा टाइम नहीं है, जब पता चल जाएगा कि बीजेपी का अगला सेनापति उत्तर प्रदेश में कौन होने जा रहा है, कौन होने जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष। थैंक यू विपिन। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।